नमस्कार, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। एक ही पार्टी के दो विधायकों में इस वक्त बुरी तरह से घमासान मचा हुआ है। दोनों ओर से नोटिसबाजी की जा रही है। जहां एक और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से झबरेरा विधायक देशराज कर्णवाल को मानहानि का नोटिस दिया गया, तो वहीं झबरेरा विधायक ने भी खुद चैंपियन सहित उनके 3 समर्थकों को भी अभद्रता करने का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार जिले के 2 भाजपा विधायकों में जुबानी जंग जारी है, जिसके चलते भाजपा संगठन में हलचल मच गई है। वहीं रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने दोनों विधायकों को नसीहत दी है कि चुनावी माहौल है, इसलिए आपसी मतभेद को खत्म कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम करें। सुनिए भाजपा विधायकों की जुबानी क्या है उनका कहना। देखिए, वर्तमान को जानने के लिए अतीत का जानना अनिवार्य हो जाता है। आज जो परिदृश्य उत्पन्न हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? किसने ड्रामा किया है? हमने कहा, देखिए, हम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, कोई पहली बार के विधायक नहीं, अनाड़ी जो विधानसभा को सर्कस समझ के जोकर वाले कारनामे करते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप। हमने जो विषय उठाए, सीरियस विषय उठाए, पुलिस के बारे में ऐसे ऐसे विषय उठाए जिससे पूरे सरकार में पॉलिसी बनी। पुलिस का विधायक कहलाया हूँ। विधानसभा में नियम 51 की मैंने ऐसी ऐसी चर्चाएं की हैं जिससे तत्काल हमारे जनसेवा हुई है, लोगों को फायदा मिला है। हमने कभी गलत सलत नहीं कहा। हमने एक मांग उठाई थी, क्योंकि हर कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट मांगने का, कि हरिद्वार से इस बार आवाज आ रही है कि बाहर के लोग यहाँ से सांसद बने, 1977 से लेकर आज तक के। बेहतर है कि स्थानीय व्यक्ति बने। ठीक है, कोई भी मांगे टिकट, और लोगों ने भी मांगे। लेकिन देशराज कर्णवाल के विषय में मैं देख रहा हूं, इनको क्या हमसे चिढ़ है, क्यों हमसे रश करते हैं, क्या जेलसी इनको है। इन्होंने जबरदस्ती झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू किए कि साहब राजा है तो ये ना समझे कोई टिकट नहीं मांगता। मैंने कहा, भैया मैं 18 साल से विधायक हूं, आज तक मैंने कभी राजा नहीं कहा अपने आप को। हमेशा जनता का सेवक कहा है। मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, विधानसभा का रिकॉर्ड निकलवाइए। हमेशा मैं अपने आप को सेवक कहकर संबोधित करता हूं। उसका ऐसी बयानबाजी करना, गलत सलत शब्दों का उपयोग करना और उकसाने वाली भाषा शैली को यूज करना दर्शाता है कि जिससे हम अपना आपा खो करके उससे झगड़ा करें। वो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं। उसके बाद कहना कि मेरी पत्नी ये है, मेरी पत्नी वो, रानी ये, रानी वो। देखिए, हमने आज तक किसी की धर्मपत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा। हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग उच्च कुल के लोग हैं। उच्च कुल का मतलब है शिक्षित, हाईली क्वालिफाइड, अच्छे एनवायरमेंट से आए हैं। गंदी जुबान करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये हमारे संस्कारों का विषय नहीं है। हमने ऐसी गंदी सोसाइटी नहीं देखी। शायद उस सोसाइटी से हूं जहां पे शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, छोटेपन की बात की जाती है। हमने इसका घोर विरोध किया। उनको क्या अधिकार है किसी की पत्नी के बारे में कहने का? हमने वैजंती माला को हमेशा बहन जी कहकर संबोधित किया, उनकी धर्मपत्नी को। हमें इसका विरोध हुआ। हमने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। ये सब देख के जो बेकार की बयानबाजी को झूठ तूफान बोल रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आया, उनको क्षोभ हुआ, उनको रोष हुआ। क्रोध में उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उसमें किसी कार्यकर्ता ने अगर आवेश में आके किसी मानसिक अवसाद में या कोई और कारण था, कुछ गलत कहा है, तो मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सत्य के साथ रहता हूं। और जो ये कर रहे हैं, इसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अमर्यादित आचरण है। जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं हुआ करते हैं जैसे गली के गुंडे होते हैं। 3 दिन से डरी हुई थी बहुत ज्यादा। विधायक ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया है, बहुत गलत नृशंसता की है, और वो पुलिस थाने में गई है रिपोर्ट कराने के लिए। देखिए, अब वो उनका अपना मंतव्य है, मैंने तो उनको नहीं भेजा है। लेकिन मुझे सूचना जरूर आई थी, उनके पुत्र ने फोन किया कि साहब मेरी माँ के साथ किया। मैंने कहा, भाई आपने 3 दिन पहले क्यों नहीं बताया कि साहब वो हम डर गए थे बहुत ज्यादा, वो विधायक जी हैं। मैंने कहा, विधायक जी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे सांसद हो, किसी की गरिमा संविधान से ऊपर नहीं, कोई न्याय से ऊपर नहीं है। हर एक आदमी के समान अधिकार है, सबको वोट का एक ही अधिकार है, सब बराबर है। वो बेचारी वाल्मीकि समाज से महिला है, गरीब है। मैंने कहा, आप डरिए बिल्कुल मत, सरकार आपका साथ देगी। 501 इसमें होता है, कानून अपना कार्य करेगा। हमें पूरे राष्ट्र की, प्रदेश की न्यायपालिका पर भरोसा है। उसी के तहत ये नोटिस दिया गया। न्याय में हमारी आस्था है कि जो अन्याय कर रहा है, जो न्याय के और नियम के विरुद्ध जा रहा है, उसके खिलाफ न्याय अपने आप कार्रवाई करेगा। आपको पता है कि चैंपियन साहब ने सैकड़ों बार माफी मांगी होगी। ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है माफी मांगना। उनके नोटिस का जवाब मुझे 15 दिन में देना है। नोटिस अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो नोटिस दिया है उसमें उनको जवाब 7 दिन में देना है, और 7 दिन में वो जवाब भी दे नहीं पाएंगे, माफी मांग नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अहम है। वो अपने आप को राजा समझते हैं, जबकि राजशाही 26 जनवरी 1950 के बाद समाप्त हो चुकी है। मैं इतना ही कहूंगा कि जुर्म करने वालों से ज्यादा
जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है, और संविधान रूपी तलवार से मैं जो भी होगा करूंगा। और बीमार है और वो भर्ती है, और उन्होंने जो बोला है मैं उन्हीं के पास था आज, क्योंकि पार्टी कार्यालय पे मेरी विधानसभा में रुड़की में विधानसभा में उद्घाटन करने आया हूँ, और उन्होंने जो बोला है वो दुखी मन से बोला है। मैं उन्हें समझा रहा हूँ वो अपनी बात वापस ले, और मुझे भरोसा है कि इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी, जल्दी ही। जिस तरीके से देखिए जो समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है उसमें भी जांच चल रही है, क्योंकि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो रॉयल होटल में चैंपियन साहब बैठे हुए थे, और जांच क्योंकि उस समय वो बोल नहीं रहे थे, तो अपना केस प्राइमरी जो केस दर्ज करा है मैडम ने, उसमें मुझे लगता है कि चैंपियन साहब भी फंसेंगे। ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है, मैं किसी भी कीमत पर जुर्म नहीं सहूंगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें रंजिश जो है पार्टी को नुकसान करती हैं, और ये समय तो इतना नाजुक समय है कि चुनाव का मात्र 14 दिन बचे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि विधायकों को पार्टी के लिए काम करना चाहिए, पार्टी के लिए आगे रहना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, आपस में मनमुटाव नहीं करना चाहिए। आपस में मनमुटाव का मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़े दिन तक उस पर विराम लगा दें और चुनाव के बाद फिर शुरू करते इस कार्यक्रम को। जिस मंच पर देश राज भी होते हैं उस पर चैंपियन नहीं होते, जहाँ चैंपियन होते हैं वहाँ देश राज नहीं होते। मेरा कहना है कि इस रंजिश को, इस युद्ध को विराम लगा देना चाहिए, चुनाव के बाद से फिर जारी रखें। 14 दिन चुनाव के हैं, ये समय दोबारा नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, तो इस टाइम मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि सब लोग चुनाव में जुट जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा यशस्वी बनाए और दोबारा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाएं।